खबर है 23 नवंबर को पदयात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। बरदौली से ये पदयात्रा शुरू होगी। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से प्रवेश करने वाली थी। 21 और 22 को राहुल गांधी गुजरात में हो रहे चुनाव में प्रचार करेंगे। वहीं 27 तारीख को बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी पहुंचेंगे राहुल गांधी और 1 तारीख को बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। जनता को संबोधित भी करेंगे इस दौरान। और मध्य प्रदेश की परंपराओं से राहुल गांधी का स्वागत करने की तैयारी है कांग्रेस की। आदिवासी समुदाय के लोग भी राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और पहले 20 तारीख लगभग उनका मध्य प्रदेश में आने का दिन तय था, लेकिन 23 नवंबर को अब पद यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। एमपी के बरदौली से ये यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें इससे पहले 20 नवंबर को बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की पद यात्रा एमपी में प्रवेश करने वाली थी। पहले 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करने वाली थी, क्योंकि 21-22 को रेस्ट डे रखा था और 21-22 को राहुल जी गुजरात के चुनाव में जा रहे हैं जो अचानक डिक्लेयर हुआ। इसलिए अब सीधे 20 के बजाय 23 तारीख को सुबह उनकी पदयात्रा एंटर होगी मध्य प्रदेश में और वहाँ बरदौली जो गांव है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक मूर्ति लगी हुई है जो हम लोगों ने जाके देखा था, तो वहाँ से माल्यार्पण करके उनकी पदयात्रा शुरू होगी। बाकी शेड्यूल सेम है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पदयात्रा करते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। हालांकि तारीखों में जरूर तब्दीली हो गई। अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में बरदौली से उनकी यात्रा शुरू होगी। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? और जाहिर है कि उत्साहित तो है ही कांग्रेस। किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ेगी? क्या क्या खासतौर से रूट बनाया गया है, तय किया गया है राहुल गांधी का? जी प्रशांत, बिल्कुल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी तारीख में बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रूट पहले तय हुआ था वो रूट आगे वैसे ही जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो यात्रा है अब 20 की जगह 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बरदौली से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन पहले 20 नवंबर से बुरहानपुर से इस यात्रा को मध्य प्रदेश में प्रवेश करना था, जो कि अभी इसमें बदलाव हुआ है। और इसके बाद जो 27 नवंबर को बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली है महू, वहां पर पहुंचेगी और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेगी। और इसी के साथ ही 1 दिसंबर को महाकाल लोक पहुंचेगी, बाबा महाकाल के दर्शन करेगी और महाकाल में भी जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और बाकी जो कांग्रेस के मंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, उनका यही कहना है कि बाकी का जो रूट जैसा है मध्य प्रदेश में वैसा ही रखा गया है। केवल जो 21 और 22 का जो स्केड्यूल है उसमें थोड़ा सा बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि बीच में राहुल गांधी को गुजरात में चुनाव प्रचार पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जोर शोर से तैयारियां भी की हुई हैं कांग्रेस ने। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो भोपाल से ये यात्रा, आपको बता दें कि ये यात्रा 23 तारीख को अब पहुंचेगी राहुल गांधी की मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। वैसे तो कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक महिला मंदिर के आकार वाला केक लेकर कमलनाथ के पास पहुंच गई। कमलनाथ ने भी इस केक को काट डाला। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मच गया। कमलनाथ के मंदिर नुमा आकृति वाले केक को काटने के बाद अब बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी ने कमलनाथ पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोला है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कमलनाथ पर कमलनाथ हमला बोला। सीएम ने मंदिर के आकार का केक काटने को सनातन परंपरा से हिंदू आस्था और सनातन परंपरा से खिलवाड़। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जोरदार हमला बोला है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कमलनाथ वोट बैंक की राजनीति के चलते धर्म से खिलवाड़ करते हैं। अगर मामला आस्था से जुड़ा है तो जाहिर है सियासी बवाल के साथ साधु संत भी नाराज होंगे। और हुआ भी, मंदिर नुमा आकृति वाले केक काटने पर साधु संतों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चुनावी सीजन में यह मामला सिर्फ केक काटने भर का नहीं रहा,
बल्कि राम मंदिर सहित तमाम धार्मिक मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ उठाने का एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है। प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। देखिए, कमलनाथ जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, जहाँ धर्म कर्म से लेना देना नहीं है, ना भगवान में उनकी कोई आस्था है और ना ही हिंदू संस्कृति में कोई उनकी आस्था है। जब वोटों की बात आती है तो भगवान का सहारा लेते हैं। और बताइए, ये कितना घृणित अपराध किया है कि हनुमान जी को केक पे बिठाकर उनको हनुमान जी को काट रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कमलनाथ जी? यही मेरी समझ से परे है। केक पर कमलनाथ जी ने हनुमान जी को डाल दिया। बताइए कि भगवान श्री हनुमान को केक पर डालना, मंदिर की आकृति का केक बनाना और फिर उसे काटना, ये क्या संदेश देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक हिंदू आस्था से और हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल चुनावी हिंदू है। कांग्रेस नेता कमलनाथ जी जिस प्रकार से राम मंदिर के आकार वाला, जिस पर हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। जिस प्रकार सर्वविदित है कि कांग्रेस जब सरकार में थी, यूपीए की सरकार, उस समय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। भाई, अब कितनी आप भावना ठेस पहुंचाओगे? कि कांग्रेसियों से इससे अच्छी अपेक्षा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बता सकती हो, जो कांग्रेस संतों के और गौमाता के ऊपर दिल्ली में गोलियां चलवा सकती हो, जिस कांग्रेस को संतों में और भगवान में आतंक दिखाई देता हो, आतंकवाद दिखाई देता हो, और जिन कांग्रेसियों को हिंदू लगाने में शर्म आती हो, उन कांग्रेसियों के लिए शायद इससे अच्छी उम्मीद कोई की भी नहीं जा सकती कि हनुमान जी का मंदिर बनवाना और फिर हनुमान जी को केक बना करके काटना, उन पर छुरी चलाना, चाकू चलाना। अरे थोड़े तो शर्म करो। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंदिर नुमा केक काटा, जिसके बाद बवाल मचा है। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी हमलावर है। वहीं अब कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ हनुमान जी के भक्त हैं। छिंदवाड़ा में ही हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिससे बीजेपी को डर है और इसी डर के चलते उनके जन्मदिन पर ओछी राजनीति की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ के मंदिरनुमा के काटने को लेकर लगातार विवाद गहरा गया और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा मौजूद, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बीजेपी और इस बात को लेकर लगातार आप पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पर, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये सिर्फ बगुला भगत है। देखिए, कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ति मध्य प्रदेश में स्थापित है तो उन्होंने छिंदवाड़ा में स्थापित की है, 105-6 फीट की, जहाँ रोज आरती होती है, रोज भजन होते हैं और हजारों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। हम भी कई बार गए। अब कोई केक पे कोई उनका बना के ले आए तो वो उसमें कमलनाथ जी का कहाँ हुआ है, लेकिन कोई लोग आते हैं मेरे पास भी केक लेके, अपने नाम लिखा हुआ कि सब वो, तो वो उसको वो नहीं करते हैं। तो ये तो एक, अब ये सब डर है। जब वो एक गाना है फिल्म का कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये सब गाने गा रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की 2500 किलोमीटर की यात्रा यहाँ आएगी,
25 किलोमीटर चल रहे हैं, जन सैलाब उठ रहे हैं। कि जब कमलनाथ जो हनुमान भक्त है तो इस तरह की केक कटिंग से पहले पर जरूर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल यहाँ पर है। नहीं तो उसमें कहीं कोई उस केक को उन्होंने उस तरह से कोई कटिंग थोड़ी की है, या हनुमान जी को वो थोड़ी किया है। ये एक प्रतीक के रूप में लाए कि ये हनुमान भक्त हैं, और वो था उस प्रतीक के ऊपर ये लोग राजनीति करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साधु संत अपना जो समाज है उन्होंने भी विरोध किया और ये कहा है कि इस कृत्य के लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये एक लोगों की आस्था रही है उनकी छिंदवाड़ा के अंदर, वो लोग आए, पर मैं नहीं समझता कि उस। और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कमलनाथ के केक काटने पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मंदिर के आकार के केक के माध्यम से एक भगवा ध्वज और मंदिर के शिखर पर भगवान हनुमान की तस्वीर पर चाकू चला रहे हैं। चुनावों के दौरान उन्होंने हनुमान भक्त का होने का दावा किया था और अब अपने देवी देवताओं का अपमान कर करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल भी एक्टिव है अब इस पूरे मसले पर, और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कमलनाथ के केक काटने पर वीडियो ट्वीट किया है। और बड़ी खबर है भोपाल से, मंदिरनुमा केक काटकर घिरे कमलनाथ डैमेज कंट्रोल में अब जुट गए हैं। कमलनाथ के निवास पर बैठक बुलाई गई है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, कोऑर्डिनेटर बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। केक लाने वाली महिला कीर्ति प्रभा बताएंगे केक का सच। कीर्ति प्रभा छिंदवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और केक में मंदिरनुमा प्रकृति कैसे बनी, कांग्रेस का दावा है थर्माकोल से ये प्रकृति बनी थी। तो ये बड़ी खबर है, अब इस मामले में डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। जो केक लाने वाली महिला है वो अब इस पूरे केक की हकीकत बताएंगी कि आखिर केक कैसे बना था। पत्रकारों से वो बातचीत करेंगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मसले पर। अनुराग, ये बड़ा सियासी मसला तो बन ही गया, बल्कि हम ये कहें कि बीजेपी ने इस मसले को कहीं ज्यादा हवा भी दे दी, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी हो रही हैं। अब उन महिला को सामने लाया जाएगा जो केक लेकर पहुंची थी कमलनाथ जी के पास। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बहुत देर कर दी तुमने आने में। इसी यदि इस पूरे मामले को लेकर हम अब कांग्रेस की तरफ से जो सफाई जारी हो रही है उसको लेकर यदि ये कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि कल जब दोपहर में ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद शाम से ही बीजेपी के नेता पूरी तरीके से कमलनाथ को लेकर आक्रामक हो गए थे और मंदिर नुमा केक काटे जाने और जिस पर हनुमान की चित्र दिखाई दे रहा था उस केक को काटे जाने को लेकर लगातार कमलनाथ पर हमलावर थे। लेकिन अब जो है सुबह से कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई जिसमें मीडिया विभाग के अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को बुलाया गया और उसमें तय हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो जिस महिला के द्वारा ये केक लाया गया था उस महिला के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की अब तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस वीडियो को हम लगातार दिखा रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मंदिर नुमा केक काटा जा रहा है, उसको अब कांग्रेस पार्टी थर्माकोल से बनी एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश में। तो ये पूरा का पूरा मामला अब निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़े नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप से बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट जी, और अब ऐसे में कोशिश यही है कि इस पूरे मामले को कैसे दबाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और इंदौर से बड़ी खबर है। शहर की एक टाउनशिप में तेंदुआ नजर आया है। देव गोराडिया के पास संपत हिल्स में तेंदुआ दिखा है। पिछले 3 दिनों से तेंदुए की हलचल देखी जा रही है। रहवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और इलाके में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां शहर की एक टाउनशिप में तेंदुआ देखा गया है। देव गोराडिया के पास संपत हिल्स में ये तेंदुआ नजर आया। पिछले 3 दिनों से लगातार तेंदुए की हलचल देखी जा रही है। रहवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है और फिलहाल
वन विभाग ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। इलाके में सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं, जहां एक टाउनशिप में ही तेंदुआ नजर आया है और ऐसे में लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों की खास तौर से जान को खतरा हो सकता है तेंदुए से। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से जानकारी के साथ। विकास, ये चिंता का सबब भी है, वन विभाग ने कोई कदम उठाया, स्थानीय रहवासियों भी जाहिर है कि डर बना होगा। विकास जी बिल्कुल, ये इंदौर के बाईपास इलाके का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर एक बीते दिनों तेंदुआ देखा गया है और ऐसा ही वाकया इंदौर के विजयनगर इलाके में भी पेश आया था। जानकारी है कि वहां भी तेंदुए की हलचल देखी गई थी। बहरहाल दोनों ही जगह की जानकारी वन विभाग के अफसरों को दी गई है और वन विभाग के अफसर ने जरूर पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। हालांकि जब बारीकी से उन्होंने परीक्षण किया तो उन्हें बहुत ज्यादा कोई ऐसे मार्क्स नहीं मिले जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वहां पर तेंदुए का मूवमेंट पाया गया। बहरहाल वन विभाग की जो टीम है वो सक्रियता दिखा रही है, इलाके के लोगों को समझाइश दी है, साथ ही साथ में ऑपरेशन चलाने की बात कही है। लेकिन औपचारिक तौर पर अब तक वन विभाग के पास इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विकास, लेकिन चिंता की बात यह है कि भाई तस्वीरों में तेंदुआ कैद हुआ है, दूसरा ये कि ज्यादातर जगह कंक्रीट और दूसरा पक्का कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे में पग मार्क मिलेंगे कहाँ? विकास बिल्कुल यही वजह है कि वन विभाग को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मशक्कत शुरुआती वक्त में हो रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर कंक्रीट और सीमेंटेड जगह है, वहां तक तेंदुआ का पहुंचना वाकई में चिंता पैदा कर देता है उन जगह के लोगों के लिए जो वहां पर आसपास इलाके में रहते हुए हैं। बहरहाल ये गनीमत रही कि रात के वक्त में इसका मूवमेंट देखने को मिला, दिन में होता तो समझता ये बड़ी एक घटना हो। बिल्कुल, हालांकि वन विभाग लगातार अब सर्चिंग जरूर कर रहा होगा ताकि तेंदुए को इस इलाके से बाहर भेजा जाए। बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।